हेलो एवरीवन, आई एम सम्मू कुमार और आपका अपना यूट्यूब चैनल वेलकम केमिस्ट्री में आपका वेलकम है। तो स्टूडेंट, हमने जो बीएससी क्लास का जो स्टार्ट किए थे जेनिक केमिस्ट्री में, तो उसमें जो कुछ हम पढ़ाए थे बोर्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में, तो उसी का लेक्चर को आज को हम आगे बढ़ाएंगे। तो उसमें जो बोर्स थ्योरी का जो कुछ पोस्टुलेट था उसको हमने डिस्क्राइब किया था। तो लगभग 4 नंबर तक 4 पोस्टुलेट उसका हम डिस्क्राइब किए थे पिछले वीडियो में। तो उसी को आज हम आगे देखेंगे उसी वीडियो को, और अगला टॉपिक हम वही स्टार्ट करेंगे अगला प्रॉपर्टी से, जो उसका बोर्स का पोस्टुलेट था। तो बोर्स का पोस्टुलेट जो अभी आज का जो 5वां नंबर में होगा, तो वह पोस्टुलेट हुआ है कि जो बोर्स ने बताया था कि जो एनर्जी कैलकुलेट करने का होता है वह कुछ फार्मूला होता है। तो जो फार्मूला होता है वह ये एनर्जी बराबर RH बाय माइनस RH बाय एन स्क्वायर होता है, जहाँ पर माइनस जो RH होता है वह रेडबर्ग कांस्टेंट होता है और एन होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो उसके बाद में जो उसका कुछ हम केस देखेंगे, और उसके बाद जो अगला फिर प्रॉपर्टी हो जाता है, फिर पोस्टुलेट हो जाता है अगला 6ठा नंबर में। तो उसमें हम देखेंगे कि जो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम के थ्योरी के अनुसार जो एनर्जी होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी का, मतलब जितना एनर्जी बढ़ाएंगे उसका भी फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा बढ़ेगा, और उसका हम फिर डेराइव करेंगे। और जो फिर लास्ट पोस्टुलेट बच जाता है मेरा, और फिर देखते हैं इसी में पढ़ते हैं, और जो उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, और रेडियस को कैलकुलेशन करेंगे, फिर वेलोसिटी कैलकुलेशन करेंगे, एनर्जी को भी कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए उसका हम पहले आज पोस्टुलेट उसका लिख लेते हैं। तो जो 5वां नंबर में पोस्टुलेट था वह कुछ इस प्रकार से था: the energy of electron in an atom can be calculated by the फॉलोइंग फार्मूला। तो जो हम एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं वह फॉलोइंग फार्मूला के द्वारा कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें जो पहला इसका फार्मूला है वह हो जाएगा En बराबर माइनस RH बाय एन स्क्वायर। जो RH है लिख लीजिए, RH बराबर RD रेडबर्ग कांस्टेंट, और जो इसका वैल्यू होता है वह होता है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल होता है रेडबर्ग कांस्टेंट का। तो यदि हम n बराबर केस इसका 1 देखते हैं, केस 1 में इफ n बराबर 1 लेते हैं तो हो जाएगा E1 बराबर, इसका जो फार्मूला होगा वह कुछ इस प्रकार से होगा: En बराबर माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻8 जूल बाय एन स्क्वायर। तो यदि हम E1 बराबर 1 लेते हैं तो हो जाएगा माइनस 2 इंटू 18 इंटू 10⁻⁻18 जूल बाय 1 का स्क्वायर। तो जो इसका एनर्जी हो जाएगा E1 का वो हो जाएगा 2 इंटू 18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। और यदि हम इसका केस 2 लेते हैं, इफ n बराबर 2, तो E2 बराबर माइनस 2 इंटू 18 इंटू 10⁻⁻18 जूल बाय 2 का स्क्वायर। यदि हम इसका स्क्वायर को तोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा: माइनस 2.18 इंटू 10⁻18 जूल बाय 4। अब इसका यदि हम काटेंगे इसको तो होगा माइनस 0.54 इंटू 10⁻⁻18 जूल केस 2 का। उसके बाद में यदि हम इसका अगला पोस्टुलेट को देखते हैं, पोस्टुलेट नंबर 6, इसको देखिए ध्यान से पढ़िए, पोस्टुलेट हमेशा इम्पोर्टेंट रहता है। इसका जो अगला पोस्टुलेट है वह
6 नंबर में अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी, पोस्टुलेट 6 के अनुसार प्लैंक्स क्वांटम का कुछ थ्योरी था। उन्होंने बताया था कि जो एनर्जी होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी भी। यदि हम इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो h बाय न्यू भी हो जाता है फ्रीक्वेंसी, जो h दर्शाता है प्लैंक्स क्वांटम को। उसके बाद में फिर v बराबर c बाय लैम्बडा को पुट करेंगे तो जो इसका इक्वेशन होगा हो जाएगा एच सी बाय लैम्बडा। तो चलिए इसका हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन is directly proportional, energy of electromagnetic radiation is directly proportional to the frequency, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो इसका जो होगा कुछ डेरिवेशन होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी। यदि हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो हो जाएगा मेरा h बाई भी, जहाँ h बराबर प्लैंक्स क्वांटम कांस्टेंट, और इसका जो वैल्यू होता है h बराबर होता है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। और यहाँ जो भी है वह है फ्रीक्वेंसी एंड ई बराबर एनर्जी। उसके बाद में यदि हम इसका रिप्लेस करते हैं तो ई बराबर एच सी बाय लैम्बडा, जहाँ पर भी बराबर सी बाय लैम्बडा होता है। और यहाँ पर जो सी को शो करता है वह स्पीड ऑफ सी है, जो स्पीड ऑफ लाइट को शो करता है। तो इसका जो डेरिवेशन था वह यहीं समाप्त होता है, और इसको हमेशा याद रखिए। तो चलिए अब हम जो लिखते हैं एप्लीकेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी। इसमें हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी में जो बोर्स ने थ्योरी अपना दिया था तो उनमें क्या क्या जो थ्योरी था, जो उसका यूज हम क्या क्या करने में कर सकते हैं। तो उसी का जो सबसे पहले इसमें कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ एटॉमिक इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। इसमें जो कैलकुलेशन करेंगे रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम, जो एटम में इलेक्ट्रॉन हमेशा रिवॉल्व करता है। ऐसे हम इसको जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वह हमेशा ऑर्बिट के न्यूक्लियस का चारों ओर रिवॉल्व करता है, ऑर्बिट में एक फिक्स ऑर्बिट के साथ। तो जो इसका कैलकुलेशन करेंगे रेडियस, चलिए सबसे पहले करते हैं, कुछ लेट करते हैं। लेट कंसीडर R is the radius of an electron in an atom, m be the mass of
electron and let V is the velocity of electron। एंड जो और कुछ है इसमें कुछ होता हुआ है Z बराबर 1 फॉर हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर इसका हम कुछ फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर हो गया न्यूक्लियस, हो गया रेडियस है। यहाँ पर जो होता है ये वेलोसिटी, भी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर प्रोटॉन। प्रोटॉन को भी हम ये प्लस से दर्शाएंगे। और जो Z बराबर 1 लेते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए। उसके बाद में हम इसका यदि हम आगे ड्राइव करेंगे, ये हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इसमें। calculation of force of attraction between इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। जो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है एक दूसरे के साथ, उसको हम फाइंड करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो इसमें यहाँ पर जो मेरा Z बराबर 1 है, ताकि इसके लिए हाइड्रोजन एटम के लिए ले सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालेंगे, यदि हम देखते हैं कि जो इधर Q1 एंड Q2 यदि हम दो चार्ज को लेते हैं कूलम के अनुसार, तो यहाँ पर जो इसका बीच का जो है वह डिस्टेंस R है। तो इसका जो फार्मूला होता है वह Q1 Q2 बाय R² होता है। इसी फार्मूला के आधार पर यदि हम इसको यहाँ पर फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर मेरा कुछ हो जाएगा इस तरह, Z इंटू प्रोटॉन के लिए लेंगे, तो यदि प्रोटॉन के लिए लेंगे तो प्लस में होगा, और जो वही यदि हम इलेक्ट्रॉन के लिए लेंगे तो माइनस ये होगा, एंड जो रेडियस होगा वह R² होगा। तो यह कुछ होगा माइनस ZE² बाय R²। उसके बाद में हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से फॉर एंड अप्लाइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² बाय R। और यदि हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं, कंबाइन इक्वेशन इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखते हैं कि माइनस ZE² बाय R²। और जो यहाँ पर माइनस होने में, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है वह, यदि यहाँ प्रोटॉन है तो इसका इनवर्ड की ओर काम करेगा तो माइनस में होगा, और यदि आउटवर्ड की ओर काम करेगा तो प्लस में होगा। तो इसका जो कुछ होगा इस तरह, यहाँ माइनस होगा। उसके बाद में mv² बाय R से कटेगा एक। उसके बाद में जो इसका फाइनल होगा वह होगा ZE² बाय R बराबर mv²। इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं। उसके बाद में आगे हम इसका सॉल्व करते हैं। इसका हम यहाँ सॉल्व करते हैं। उसके बाद में जानते हैं बर्स्ट थ्योरी के अनुसार उन्होंने बताया था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr बराबर nh/2π के बराबर होता है। mvr बराबर nh/2π
2 पाई के बराबर होता है। इसका भी एक पोस्टुलेट होता है प्रॉपर्टी में, तो इसका भी लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ, चलिए इसको छोड़ दीजिए अभी। उसके बाद में जो यहाँ तक हमने कैलकुलेशन किया इसका, तो उसके बाद अप्लाई करते हैं फ्रॉम बोर पोस्टुलेट फ्रॉम बोर पोस्टुलेट के अनुसार यदि हम देखेंगे तो हो जाएगा एम भी आर बराबर एन एस बाय 2 पाई। और यदि हम इसका दोनों तरफ से स्क्वायरिंग करेंगे तो जो यहाँ एम भी है तो वहाँ एम भी स्क्वायर आ जाएगा, और इसमें कुछ इसका जो स्क्वायर करने के बाद एम भी एम स्क्वायर भी स्क्वायर आर स्क्वायर आएगा, तो हमें एम इंटू भी स्क्वायर और एम आर स्क्वायर के साथ लिखेंगे, तो यहाँ जो ये मेरा वैल्यू है यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो इसको हम लिखते हैं कि स्क्वायरिंग वन बोथ साइड। यदि हम इसका स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा एम स्क्वायर भी स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर। अब इसका हम कुछ इसको हम सजा लेते हैं पहले, एम भी स्क्वायर इंटू एम आर स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर। उसके बाद में जो मेरा इक्वेशन आया यहाँ पर कुछ इस तरह से, एम भी स्क्वायर इंटू एम आर स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर। तो यदि हम इसका यदि यहाँ पर वैल्यू हम एम भी स्क्वायर का वैल्यू इसमें हम पुट कर देते हैं, यदि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर में तो यही मेरा एम के स्क्वायर में आ जाएगा और आर का स्क्वायर में आ जाएगा भी का स्क्वायर में। तो इसका हम यदि वैल्यू को पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 3। तो यदि हम इसका वैल्यू पुट करते हैं तो कुछ इस तरह से आएगा, जेड ई स्क्वायर बाय आर बराबर जेड ई स्क्वायर इंटू एम आर स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर। उसके बाद में हम इसका ब्रैकेट को खोलते हैं तो हो जाएगा जेड ई स्क्वायर बाय आर इंटू एम भी स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर। अब यहाँ से एक आर और एक आर यहाँ से कटेगा तो हो जाएगा जेड ई स्क्वायर एम आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई का स्क्वायर। तो हमने फाइंड करने उन्होंने लिखा था कि क्वेश्चन में लिखा था कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। तो हम यहाँ से यदि हम रेडियस को निकालते हैं तो आर बराबर हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर, और ये जो है इंटू में वो मल्टीपल हो जाएगा तो हो जाएगा जेड ई स्क्वायर आर। उसके बाद में इसको हम कुछ सजा के यदि हम इसको लिखेंगे तो हो जाएगा आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर जेड आर ई स्क्वायर। तो यह जो रेडियस का फॉर्मूला हुआ, रेडियस का फॉर्मूला हो गया आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर जेड आर इंटू आर इंटू ई का स्क्वायर। इसमें आर नहीं होगा, 4 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, क्योंकि जो यहाँ पर आर है वह एक दूसरे के साथ आर कट गया और आर यहाँ पर निकल गया, तो जो आर होगा यहाँ आर इसमें नहीं होगा। अब यदि हम इसको देखेंगे कि आर मेरा क्या है, एन मेरा क्या है, तो एन बराबर नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी इंटीग्रल नंबर ले सकते हैं 1 2 3। उसके बाद में जो पाई का वैल्यू होता है वह होता है 3.14, जेड बराबर
एटॉमिक नंबर फॉर हाइड्रोजन के लिए, और H बराबर प्लस कांस्टेंट एंड E बराबर इलेक्ट्रॉन फॉर पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एम इंटू ए स्क्वायर। एम यहाँ पर छूट गया था, इसलिए यहाँ पर एम होगा, एंड एम बराबर इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि इसका चार्ज पूछेगा तो हो जाएगा 1.602 इंटू 10⁻90 कूलम। तो चलिए स्टूडेंट, जो बीएससी का जो लेक्चर था केमिस्ट्री जनरिक का, तो उसका आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगला दिन हम फिर कैलकुलेशन करेंगे एनर्जी ऑफ ऑर्बिट एंड फिर अगला जो होगा वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट, और फिर आगे हम और डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद में फिर इसका जो कुछ लिमिटेशन हो जाता है बोर्स थ्योरी का, उसका हम लिमिटेशन को भी देखेंगे और अच्छी तरह